हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एनटीपीसी रुकमनी जो कि सीबीटी 2 का बुक है यानी वॉल्यूम 2 उसका जो है टेस्ट नंबर 1 से 10 तक इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें टोटल 24 सेट है। आज हम लोग 12 सेट का क्वेश्चन इसमें देखने वाले हैं, यानी एक वीडियो में जो है 12 सेट का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अगर ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़िएगा। दोस्तों हम लोग इसमें मास्टर वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें 12 सेट का क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो चलिए टेस्ट सीरीज 1 सॉल्व करते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, तो आप लोग एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़िएगा। अगर आप लोग सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं और इस बुक का PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम संपर्क करके ले सकते हैं। अगर जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। प्रथम जो क्वेश्चन है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं, तो 1 मोल में जो कि कितने परमाणु होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा 6.022 गुने 10⁻23 कार्बन परमाणु होते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल स्याही बनाई जाती है, यानी लाल स्याही किससे बनाई जाती है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा इओसिन से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, यानी बरगद के पेड़ से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा स्तंभ मूल कहते हैं। क्या हो जाएगा, तो स्तंभ मूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पादप यानी पौधों में नहीं पाया जाता है, यानी कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर यानी 2,4-D कीटनाशक जो है ये प्राकृतिक पौधों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस धातु का यानी किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया, यानी किसको अंतरिक्ष में भेजा गया, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी कुत्ता जो था दोस्तों, लाइका नामक कुत्ता जो था इसी को अंतरिक्ष में 1957 को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्र यानी चंद्रा एक्सरे वेधशाला निम्नलिखित में किस अंतरिक्ष एजेंसी की एक फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है, यानी चंद्रा एक्सरे जो वेधशाला दूरबीन है वो किस फ्लैगशिप श्रेणी की दूरबीन है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी ये नासा हो जाएगा, नासा का जो कि एक दूरबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संगठन जो है वो सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये वैश्विक पर्यावरण सुविधा हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा में उपस्थित इनमें से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, यानी मृदा में उपस्थित कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये एजोटो वेक्टर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनक्स उदाहरण है, यानी लिनक्स क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है, यानी कौन सा वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। एक पारंपरिक टेलीफोन जो है ये वायरलेस जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग सिर्फ इसमें जो है वो GK साइंस और करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पलासी की युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो पलासी जो युद्ध हुआ था यानी 1757 में दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं ये जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल हुई थी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो है कंपनी इसकी स्थापना 1664 ईस्वी को हुआ था, तो आंसर इसका ये हो जाएगा गंगा, यानी गंगा में दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो गंगा में जो है दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी ये सोन है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर यानी जून महीना हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर द्वारा किया गया है, यानी किस पुस्तक का लेखक E.M. फोस्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि यानी भौतिक राशि
भौतिक सही मात्रक प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कौन इसमें गलत दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी सी, ऊर्जा जो है यानी ऊर्जा का सही मात्रक है, जो कि गलत दिया हुआ है। जबकि प्रतिबल यानी प्रतिबल विकृति जो है इसका सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जबकि पृष्ठ तनाव जो है इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जबकि सी गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी किरण जो है तरंग निर्वात में से प्रसारित हो सकती है, निर्वात से प्रसारित हो सकती है कौन सी किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो है किरण है, ये सभी किरण रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, एक्स किरण और पारध्वनिक तरंग, ये सभी जो है वो निर्वात से प्रसारित हो सकती है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये डॉपलर प्रभाव हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ एक गुब्बारा वातावरण में एक निश्चित ऊंचाई तक उठता है और तैरता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर गुब्बारे पर एक उत्प्लावन बल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी इसमें जो है गुब्बारे के भार के बराबर होता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, यानी गुब्बारे के भार के बराबर। लक्ष्य किसकी इकाई है, तो लक्ष्य जो है दोस्तों ये जो है ये प्रदीप्त की इकाई है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों अभी तक आप लोग अगर लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मास्टर वीडियो बनने वाला है। और जो भी नए हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो का हम लोग टारगेट 1000 लाइक का रखते हैं, तो 1000 लाइक जो है आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा। तब नेक्स्ट जो वीडियो है वो मास्टर वीडियो आप लोग को जल्द मिलेगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो वहाबी जो आंदोलन थे इसके संस्थापक दोस्तों ये शाही वलीउल्लाह थे। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन से मिलती है। तो भारत की जो दोस्तों 4 राज्य की सीमा जो है वो चीन से मिलती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में एक कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो है ये भाग 12 में स्थित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चागोस द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के मध्य रहा। तो चागोस जो द्वीप समूह है दोस्तों ये जो है ये ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच रहा। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 2027 तक भारत जो है विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो ये जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये USA में यानी अमेरिका में स्थित है ग्रेट साल्ट झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है, यानी स्पेन और फ्रांस के बीच कौन सा पर्वत सीमा बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जो पर्वत सीमा बनता है ये पिरेनीज जो है वो स्पेन और फ्रांस के बीच स्थित है। वास्को डी गामा जो है कालीकट किस वर्ष पहुंचा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 1458 ईस्वी को पहुंचा था। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं सर हरोज ने झांसी को जो कि किले की घेराबंदी किया था। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नवरोज, रानी की वाव और अम्मान ये सभी जो है वो यूनेस्को में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है। तो अंगूर में जो होता है दोस्तों ये कौन सा अम्ल, तो ये टार्टरिक अम्ल होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन एक पैरा एथलीट है। तो पैरा एथलीट कौन है। तो ये दीपा मलिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि कौन जो कि भारत के जल पुरुष यानी वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो थे ये राजेंद्र प्रसाद जो थे ये जल पुरुष के नाम से विख्यात थे। नेक्स्ट है, शक संवत किस माह से शुरू होता है।
तो शक संवत दोस्तों ये जो शुरू होता है ये चैत माह से, और अंतिम माह जो होता है वो फागुन होता है, यानी प्रथम माह चैत और अंतिम माह फागुन होता है। देखनी किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो देखनी ये जो है गोवा का नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई घर के निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग घ्राण संकेतक रूप में किया जाता है? तो घ्राण संकेतक का रूप के रूप में दूसरी प्याज का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये किस रूप में, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी पराक्रम दिवस, जो कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधों लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा दिल्ली, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो ये जो है ये 40 स्थान पर पहुंच गया है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले देश का नाम बताइए जिसने मूंगों और समुद्री जीवन को बचाने के लिए रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये पलाऊ हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला देश पलाऊ है जिसने मूंगों और समुद्री जीवन को बचाने के लिए रीफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर पलाऊ हो जाएगा। नेक्स्ट है डीआरडीओ ने 22 सितंबर 2020 को कहाँ पर लेजर गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा अहमदनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से बाहर कर दिया गया है? तो इसका आंसर यानी दोस्तों यानी सी हो जाएगा लिवरपूल, जो कि इंग्लैंड में स्थित है, इसको विश्व धरोहर स्थल से बाहर कर दिया है, तो आंसर इसका लिवरपूल इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल कितने पदक प्राप्त हुए? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के 7 पदक जो कि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनवरी 2021 में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर यानी कारगिल हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस मोटर कंपनी ने ग्रो ग्रीन पहल शुरू किया है? तो ग्रो ग्रीन पहल जो है ये टाटा मोटर्स ने शुरू किया है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा टाटा मोटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन महासागर के सबसे गहरे बिंदु मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका आंसर हो जाएगा यानी ये कैथरीन डी सुलिवान जो है वो मैरियाना ट्रेंच जो कि सबसे गहरी बिंदु है तक पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बनी है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 94 ऑस्कर 2022 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं 94 ऑस्कर में दोस्तों ये कुंजगल फिल्म जो है तमिल फिल्म है, इसको ऑस्कर के लिए जो कि प्रविष्ट किया गया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा यानी कुंजंगल। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए टेस्ट सीरीज 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है इस सेट का कि कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का सही रासायनिक सूत्र, तो आंसर यानी सी हो जाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस K2Cr2O7 हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बेकेलाइट जो बनता है ये फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ जंतुओं में अपनी त्वचा का रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है, यह रंग परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये रंग परिवर्तन मिलेनोफोर्स से होता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो एंजाइम के बारे में सही है? तो एंजाइम के बारे में दोस्तों ये कथन जो है उपयुक्त सभी कथन है कि एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि एंजाइम सेलुलर चयापचय प्रक्रियाओं में भी भाग लेते हैं, तो इस प्रकार आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नशा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो आंसर यानी डी हो जाएगा। तरल जो है वो हाइड्रोजन है। नशा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन जो है वो तरल हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए भारतीय रॉकेट से
छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को क्या नाम दिया गया? तो सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का दोस्तों ये स्प्राइटस नाम दिया गया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों को शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये 11वें पंचवर्षीय योजना के तहत जो कि स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परवलय गर्त डिश इंजन प्रौद्योगिकी सेंट्रल टावर रिसीवर प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में किस नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है दोस्तों ये किसका? ये सौर ऊर्जा का उदाहरण है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मॉड्यूलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मॉड्यूलन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सी हो जाएगा, यानी लंबी दूरी पर निम्न आवृत्ति की जानकारी को सक्षमता से संचारित करना होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्लू रे डिस्क एक डैश है, बल्लू रे डिस्क एक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा डाटा संग्रहण प्रणाली है। यानी बल्लू रे जो है बल्लू रे ये डाटा संग्रहण प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राज्य के न्याय प्रशासन की सबसे निम्न निकाय कौन सी है? तो सबसे जो निम्न निकाय होती है वो हो जाएगा यानी ग्राम कचहरी हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ग्राम कचहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? तो शिक्षा जो आती है दोस्तों ये किसके अंतर्गत? तो हम सभी लोग जानते हैं ये समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो शिक्षा आती है। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया दोस्तों ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ी ये जो है ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा, यानी जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया? तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है वो पौधों द्वारा जल वाष्प निर्मित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? तो हम क्यों नहीं अनुभव करते हैं? तो ये पृथ्वी के सापेक्ष हमारी गति शून्य हो जाती है। तो आंसर इसका दो हो जाएगा। लिफ्ट की गतिशील अवस्था में किसी पिंड का भासी भार अपने वास्तविक भार का दुगुना हो जाता है जब। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जब लिफ्ट ऊपर की ओर जी त्वरण से चल रही हो, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जी त्वरण से चल रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ताज़े पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो ताज़े पानी का हिमांक बिंदु ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के चक्कर की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु क्या हो जाएगा? पृथ्वी के चक्कर बढ़ने से धरातल पर जो पड़ी वस्तु है, कोई भी वस्तु, उसका जो है वो भार में कोई अंतर नहीं होगा। तो आंसर इसका यानी सी हो जाएगा, यानी भार में कोई अंतर नहीं होगा यानी चक्कर की गति बढ़ने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसके संस्थापक दोस्तों ये मैडम वाल्टोस्की है। तो आंसर इसका दो हो जाएगा। 1906 में लॉर्ड मिंटो II से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शोक दिवस जो है दोस्तों ये बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव जो दिए थे वो किसने दिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। कौन? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिए थे। हम सभी लोग अभी मार रहे थे यानी गांधी जी, तो गांधी जी ने नहीं दिए थे, ये स्वामी श्रद्धानंद दिए थे। कौन? तो स्वामी श्रद्धानंद दिए थे। नेक्स्ट हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है वो काराकोरम, यानी हिमालय की सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित दर्रा तो काराकोरम दर्रा है। लेगुन क्या है? दोस्तों लेगुन जो है वो एक प्रकार का झील है। तो आंसर इसका दो हो जाएगा। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान होता है। तो रबर की खेती के लिए आवश्यक जो तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है।
कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना जो परियोजना है वो महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट है भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला जीव आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी में स्थापित किया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि बुलाता कौन है? तो ये बुलाता राष्ट्रपति बुलाता है, और अध्यक्ष जो करता है वो भारत यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है, और वो बुलाता है राष्ट्रपति। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्परिणाम से संबंधित है? तो इसका आंसर यानी हो जाएगा 306 जो है यानी अनुच्छेद 306 वो आत्महत्या के दुष्परिणाम यानी आत्महत्या की कोशिश करने पर ये लागू होता है, 306 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो गैर संचारी जो रोग है वो मिर्गी हो जाएगा, तो आंसर इसका यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है? तो नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य जो है वो मरुनी है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा यानी मरुनी। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था? तो तेलंगाना का गठन जो किया गया था वो 2014 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों ये यानी 1897 ईस्वी को किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया तो ये गुप्त वंश के शासक, किस वंश के? तो ये गुप्त वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है ये महानंदा नदी की सहायक नदी है। केंडला किसका ऐसा मात्रक यानी अधारी राशि का ऐसा मात्रक है? तो केंडला जो है ये दोस्तों दीप्त तीव्रता का ऐसा मात्रक है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में मनाया जाने वाला त्यौहार माघ बिहू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो माघ बिहू को ये भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाला कलाकार कौन थे जिनका निधन हो गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रावण का जो किरदार निभाया था रामायण में वो कौन कलाकार था जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अरविंद त्रिवेदी थे। अरविंद त्रिवेदी थे जिसने रावण का जो कि किरदार निभाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो पहली महिला जो अंपायर है वो क्लेयर पोलोसाक है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग 2022 हेतु किस नई टीम को घोषणा की है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, बी और सी यानी अहमदाबाद और लखनऊ, जो कि आईपीएल में 2 टीम शामिल हुए हैं, अहमदाबाद और लखनऊ शामिल हैं, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक दोस्तों इसमें जो है वो 90 रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में अमेरिकी भाषाविदों द्वारा वर्ड ऑफ द डिकेड चुने गए शब्द का नाम बताइए। तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है? तो सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश दोस्तों ये अमेरिका है, यानी यूएसए जो कि अमेरिका है, जिसे संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। नतालिया बोडियानोवा को जो कि संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर जो कि बनाया गया। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 93वें अकादमी ऑस्कर 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। एन अदर राउंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में जीता है, 93वें ऑस्कर में, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए टेस्ट सीरीज 3 को सॉल्व करते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो सभी लोग एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू मास्टर का वीडियो अपलोड हो उसका जो है वो यानी मास्टर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इसलिए सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन का जो है वो मैसेज आएगा।
चलिए क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं कि क्यूरी ताप संबंध है किससे। तो क्यूरी जो है वो किसका मात्रक है, तो चुंबकीयता का मात्रक क्यूरी होता है, सॉरी क्यूरी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी भविष्य की धातु कहा जाता है। तो भविष्य का धातु हम सभी लोग जानते हैं ये टाइटेनियम को कहा जाता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द मेसोफाइट में निहित है। तो मेसोफाइट में क्या निहित है, तो आंसर हो जाएगा ये वर्ष के अधिकांश भाग में पाए जाने वाले उपयुक्त मृदा जल स्थितियों में मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन है, तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा जिनिया है, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा जिनिया। नेक्स्ट है भारत का लघु दूरी पक्षपात्र कौन है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा नाग है। नेक्स्ट है एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो तो कहलाता है, एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो वो क्या कहलाता है, तो ये दोस्तों यानी नैनो पार्टिकल्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्ड सम्मेलन किससे संबंधित है। तो बॉन्ड जो सम्मेलन है दोस्तों ये जो संबंधित है ये प्रवासी पक्षी के संरक्षण से, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव जो है वो ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी सी जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के अपमान के लिए, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। पिक्सल क्या है, देखिए पिक्सल जो है दोस्तों ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है पिक्सल सबसे छोटा यानी रिजोल्यूशन भाग है, यानी पिक्चर का सबसे छोटा रिजोल्यूशन भाग है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़ों तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं, तो इसका आंसर यानी क्या जाएगा, देखिए इसका आंसर यानी मेमोरी यूनिट हो जाएगा। जहां आंकड़े और विनिर्देश संचित किए जाते हैं वो मेमोरी यूनिट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने किया। तो रेड जो है क्रॉस इसकी स्थापना दोस्तों ये यानी हेनरी ड्यूनॉन्ट ने किया था। नेक्स्ट है परिसीमन आयोग द्वारा 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में डैश सीट जो है और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों ये जो है 84 सीट जो है वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। निम्नलिखित में किस में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में यानी ये जो दिया जाता है ये कब से, तो 1965 से दिया जाता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चलिए आगे क्वेश्चन नंबर कि आवेश का संरक्षण नियम कहता है कि किसी बंद पृष्ठ के पार आवेश के प्रवाह के कारण धारा और विस्थापन धारा का योगफल डैश होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी 0 हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे फिगर दिया हुआ है 10-10 ओम के 5 प्रतिरोधक चित्र में दिया गया है और ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यानी 10 ओम, ए इसका करेक्ट हो जाएगा 10 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वस्तु का कोणीय आकार किस पर निर्भर करता है, तो कोणीय जो आकार है दोस्तों ये किस पर, तो ये जो है ये दोनों यानी इसके वास्तविक आकार और आपसी इसकी दूरी पर निर्भर करता है। इसके वास्तविक आकार और आपसी इसकी दूरी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट एक प्रतिरोध तार का खींचकर लंबाई दोगुनी कर दिया जाता है, उसके प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोध में अनुपात होगा, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी प्रारंभिक हो जाएगा 1 और अंतिम हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन मृदुतक और श्लेषोतक डैश उत्तक का प्रकार है, तो ये जो उत्तक है दोस्तों ये सरल अस्थायी उत्तक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा सरल अस्थायी उत्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया, तो सर्वप्रथम दोस्तों ये किसने दिया, तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। कामागाटामारू क्या है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी लॉर्ड मैकार्टनी। टीपू सुल्तान के साथ मंगलोर की संधि करने वाला मद्रास का गवर्नर कौन था, यहाँ पे मद्रास पूछ रहा है दोस्तों,
मद्रास का गवर्नर कौन था? तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकार्टनी थे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर हुए काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है, तो ये जो दर्शाती है दोस्तों, ये बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पट्टन कौन है? तो पूर्वी तट पर जो है दोस्तों ये पट्टन, ये पारादीप और हल्दिया है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये जो नहीं गुजरती है पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो किनन स्टेडियम दोस्तों ये जमशेदपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो संवैधानिक जो सलाहकार था वो बी.एन. राव थे, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि उच्चतम और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है, यानी पदच्युत कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो उच्च न्यायालय और यानी उच्चतम न्यायालय दोनों को जो है न्यायाधीश की पदच्युत यानी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो गैर जो संवैधानिक संस्था है वो योजना आयोग है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, जिसका नाम जो है 2015 में नीति आयोग कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस वर्ग के हृदय जो है वो 4 कोष्ठीय होते हैं? तो 4 कोष्ठीय दोस्तों ये पक्षी वर्ग के हृदय होते हैं, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। भारत का पहला तैरता हुआ डाकघर इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? तो तैरता हुआ पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना देश संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई, तो ये जो है ये यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत संशोधित की गई। नेक्स्ट है, पुस्तक हेनरी रिवर के लेखक कौन है? तो हेनरी रिवर के लेखक जो है वो रस्किन ब्रांड है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बॉन ग्रह प्लेटो के कितने चंद्रमा है? तो प्लेटो को जो है दोस्तों यानी 5 जो कि चंद्रमा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो कि घनत्व वाला यानी सबसे कम घनत्व राज्य भारत का कौन सा रहा? तो सबसे कम जो घनत्व रहा किस राज्य का? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश का। यानी बीजो उत्पाद पौधे डैश जगह से संबंधित होते हैं, तो बीजो उत्पाद जो पौधे होते हैं ये स्पर्मेटोफाइट्स से संबंधित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। टेबल टेनिस की ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो टेबल टेनिस को ओलंपिक में 1988 को टेबल टेनिस को यानी शामिल किया गया ओलंपिक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधान का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो अनुच्छेद है ये अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान लागू होने के समय नागरिकता के प्रावधानों का वर्णन करती है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि परमाणु खनिज निदेशालय के शोधकर्ताओं ने कहाँ 141 यानी 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की गई? तो लिथियम भंडार जो है इसकी खोज मांड्या में किया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कितने रुपए की स्मृति सिक्का जारी किया है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी 75 रुपये का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समर्थ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक प्रमुख कौशल विकास स्कीम है? तो समर्थ जो है ये वस्त्र मंत्रालय हो जाएगा। नेक्स्ट, लंदन मैराथन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो सीसे लेमा जीता, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दूसरी बार जो राष्ट्रपति बने हैं पुर्तगाल के वो मार्केलो रेबेलो डी सुजा हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। मार्केलो रेबेलो डी सुजा जो कि पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 2 इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा की फिल्म सुपरस्टार पुनीत कुमार का निधन हो गया? यानी पुनीत कुमार किस भाषा के सुपरस्टार थे? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा के। नेक्स्ट है, किसी अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये संजय कपूर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ यानी ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है। तो 33वें मूर्ति पुरस्कार जो है दोस्तों ये जो है ये डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया। नेक्स्ट किस अभिनेत्री को भारत रत्न अम्बेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न अवार्ड जो है 2020 से सम्मानित किसे किया गया, तो ये जो है ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी प्रकाश पादुकोण को जो है यानी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो चलिए सेट नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सेट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है, यानी अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के नाम से उपयोग करते हैं। तो बेकिंग पाउडर के नाम से दोस्तों ये जो है ये टार्टरिक अम्ल को उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है खजूर में शाखाएं नहीं होती है क्योंकि, तो खजूर में दोस्तों शाखाएं इसलिए नहीं होती क्योंकि पार्श्व कलिका जो है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो आयरन हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला जो है वो चिली है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। भारी यानी प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। प्रथम भारी पानी संयंत्र जो है वो स्थापित कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी नागल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन जो है वो वायु प्रदूषक नहीं है। तो वायु प्रदूषक दोस्तों कौन नहीं है, तो इसका आंसर यानी कोहरा हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषण का दीर्घकालीन सांद्रण CNS सिंड्रोम रोग जिसमें कोमा तथा मृत्यु होती है के लिए उत्तरदायी है। तो यानी किस प्रदूषण के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जो है प्रदूषण शीशा प्रदूषण हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो चलिए हम लोग इनपुट डिवाइस देख लेते हैं। डी हो जाएगा जॉय स्टिक जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन है। तो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 यानी परम 8000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में दोस्तों ये स्वीकार यानी 22 जुलाई 1947 को किया था। IMF की स्थापना कब किया गया। तो IMF का जो स्थापना है दोस्तों ये कब किया, तो ये 1945 को किया था। नेक्स्ट जॉर्ज साइमन ओम ने जिन्होंने प्रसिद्ध ओम नियम दिया था किस देश से संबंधित थे। तो ये जो थे दोस्तों ये जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है। निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पार्थेनोकॉर्पी कहते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा नहीं पार्थेनोकॉर्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो मंगल और शनि के बीच में दोस्तों ये कौन ग्रह आता है, तो ये बृहस्पति आता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 0.6 कूलम्ब वेग से घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m0 के रूप में क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये हो जाएगा 5/4 m0 हो जाएगा। नेक्स्ट है CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किग्रा प्रति वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 200 से 250 किग्रा प्रति सेमी स्क्वायर दबाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है तो विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक होते हैं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि चालक अर्धचालक अवरोधक में निषिद्ध ऊर्जा बंध अंतराल क्रमशः ई जो है G1 EG2 और EG3 है, उनके बीच जो संबंध होगा। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी सबसे कम जो है वो EG1 होगा और सबसे अधिक जो है वो EG3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन जो है दोस्तों
यानी असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों इसको क्यों निलंबित किया गया था। तो ये जो है यानी चोरा चोरी कांड जो है 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था, जिसमें 25 लोग जो कि यानी दरोगा सहित 25 लोग जिसमें जल गए थे। इसी कारण यानी चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि बिल्हन किसका दरबारी कवि थे? तो बिल्हन जो थे दोस्तों ये यानी विक्रमादित्य सिक्स के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट आंध्र भोज भी कहा जाता है किसको? तो आंध्र भोज दोस्तों ये कृष्णदेवराय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र अभियोग में निम्नलिखित में किसको फांसी नहीं दी गई थी? तो फांसी किसको नहीं दिया गया? तो ये खुदीराम बोस को जो कि फांसी नहीं दिया गया दोस्तों। ये खुद अपने जो कि अल्फ्रेड पार्क में खुद अपने आप को गोली मार लिए थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये खुद अपने आप को गोली मार लिए थे और ये कसम खाए थे कि कभी हम अंग्रेज़ की गोली से नहीं मरेंगे, खुद की गोली से मरेंगे। और ये अल्फ्रेड पार्क में खुद की गोली से जो कि मर गए थे, यानी खुद को गोली से मार लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जो है नथुला दर्रा को पार करना होता है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील जो है ये तिब्बत में स्थित है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो म्यांमार के साथ कौन सा सीमा जो है वो नहीं लगती है? तो असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो देशांतरीय विस्तार में दोस्तों ये 30 डिग्री का अंतर है, सिर्फ 30 डिग्री का। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। तो ज्वालामुखी की सक्रियता जो है ये अधिक प्रशांत महासागर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भारतीय संविधान में है, यानी भारतीय संविधान में क्या है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी 400 से अधिक आर्टिकल्स है, यानी अनुच्छेद है 400 से अधिक अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? तो ये जो दोस्तों यानी डांगी जो है ये जम्मू कश्मीर का नहीं है, जबकि धूमल, हफीजा, रौफ ये तीनों यानी धूमल, हफीजा, रौफ जम्मू कश्मीर का है, जबकि डांगी जो है वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढला गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी रोजर फेडरर के सम्मान में स्विस जो है वो सिक्का ढला गया। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो पूर्व का एथेंस के रूप में ये मदुरै को जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी जो नदी है ये यानी कर्णाली नदी है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया? तो वित्त विधेयक जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? तो संविधान बनाने के लिए संविधान समिति जो है बनाई थी, 13 समिति बनाई थी। नेक्स्ट, डेस्क अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के बुरे रंग जो है यानी बुरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं नहीं, ये यानी इसका आंसर यानी लिग्नाइट हो जाएगा। लिग्नाइट को अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के निम्नतम श्रेणी के बुरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को डैश की एक पतली परत के साथ विलोपन करके जंग से बचाने की एक तरीका है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये किस नाम से? तो ये जो है वो हास्य यानी लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी हरिद्वार उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी कांग्रेस कर दिया गया है? तो नेताजी कांग्रेस जो है दोस्तों ये हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदल कर दिया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों ये 101वां स्थान प्राप्त हुआ हंगर इंडेक्स में, यानी हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, वर्तमान में जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो जीएसटी का जो कर है उच्चतम वो 28% है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
DRDO द्वारा हाल ही में किस आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम का उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया? तो इसका आंसर यानी पिनाक मार्क 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण 14 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण 14 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, बीजिंग चीन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इसका आंसर यानी इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में किसके द्वारा यानी किस देश के द्वारा किया गया? तो ओलंपिक खेल का मेजबानी जो है 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर यानी फ्रांस हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर यानी जो लद्दाख बना है दोस्तों 370 हटने के बाद, उसके बाद जो है वो प्रथम गवर्नर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये राधाकृष्णन माथुर बने हैं, यानी लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर ये राधाकृष्णन माथुर बने हैं। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब दोस्तों ये यानी बारबोरा किर्जिकोवा जीता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा बारबोरा किर्जिकोवा। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर सेट को सॉल्व करते हैं। चलिए सेट नंबर 5 देखिए, प्रथम जो क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। त्रिभुज में नियमों का उल्लेख किया गया है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यानी ये बिना पिटक है, जिसमें त्रिभुज के नियमों का उल्लेख किया गया। किसमें? तो बिना पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधवा पुनर्विवाह विवाह की अनुमति देने वाला कानून यानी हिंदू विधवा पुनर्विवाह विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो पारित किया गया था 1856 ईस्वी को पारित किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः यानी कब लौटा था? तो लॉर्ड क्लाइव जो है वो भारत से इंग्लैंड कब चला गया था? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये 1767 ईस्वी को। नेक्स्ट कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का जो पुत्र थे दोस्तों ये कौन थे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा यानी भरत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था? तो केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने फेंका था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा यानी कोरोमंडल तट निम्नलिखित में किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? तो कोरोमंडल तट जो है दोस्तों ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो है वो गृह भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल का जनक किसे माना गया? तो भूगोल जो है इसका जनक दोस्तों ये यानी इरेटोस्थनीज को माना गया। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बांस, भोज वृक्ष, साल, स्प्रूस और शीशम जो है ये डैश वन में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा यानी समशीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया? तो उच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये यानी कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को जो है दोस्तों ये जो है संशोधित किया जा सकता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है चलिए आगे है क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार जो है सरकार का प्रावधान किया गया था? तो हम इसका आंसर यानी ये हो जाएगा 1935 के अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश संसद जो है वो प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया था। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारत संविधान के निम्नलिखित में किस भाग में किया गया? तो दोस्तों ये किस भाग में? तो आंसर यानी सी हो जाएगा, ये भाग 4 में किया गया। नेक्स्ट भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? ये जो लागू हुआ था दोस्तों ये 1981 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? तो पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन है? तो ये क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा, यानी 2 इसका सही हो जाएगा, क्रिस्कोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिक की संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस प्राणी के हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 जो प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों यानी सालमेंडर में 3 प्रकोष्ठ होते हैं।
नेक्स्ट, शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में जो बिलाई पाए जाते हैं ये जो है ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति नियम की खोज किसने किया? यानी वंशागति की नियम की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ग्रेगर मेंडल ने किया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। धातुओं की पतले तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो पतले तार के रूप में दोस्तों जो धातुओं को ढालते हैं ये तन्यता कहलाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। निर्भय मिसाइल की मारक सीमा, तो निर्भय जो है मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सभी लोग आप लोग यानी जितने भी देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में यानी 5 से 8 घंटा लग जाता है सिर्फ 3 घंटा का वीडियो बनाने में। तो सभी लोग इस मेहनत को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों चैनल जो है वो रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, तो सभी लोग रेलवे के स्टूडेंट जो भी है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी सब्सक्राइब में कोई रुपया नहीं लग रहा है, फ्री है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव है होता है जो डैश में मौजूद होता है। तो साइटोप्लाज्मा जो मौजूद होता है दोस्तों ये यानी केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच मौजूद होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। उस गैस का नाम बताइए जो बिग टाइप लाइटर में भरी जाती है। तो बिग टाइप लाइटर में जो भरी जाती है वो ब्यूटेन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन जो नहीं होता है वो अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता है। नेक्स्ट, साइक्लोन 30 एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसका चिकित्सक में उपयोग किया जाता है। अगर किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? यानी साइक्लोन 30 जो है वो किस रोग के ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? तो इसका आंसर ये हो जाएगा नहीं, कैंसर रोग में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो डैश में मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये जो है ये परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो कि मौजूद रहते हैं। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या ज़मीन के नीचे नहीं उगता है? यानी क्या जो है वो ज़मीन के नीचे नहीं उगता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी डी टमाटर। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण मापने का पैमाना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये pH पैमाना हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आंसर यानी ये हो जाएगा ग्राफिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी कौन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा टेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। तो भारतीय रेलवे में जो 17वां जोन जोड़ा गया उसका जो नाम है दोस्तों यानी ये कोलकाता मेट्रो जो है वो 17वें जोन बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट पावर फेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु यानी पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा ऑपरेशन शक्ति था। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? तो इसका आंसर यानी तमिलनाडु हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर यानी वाशिंगटन DC। यानी IMF का मुख्यालय और विश्व बैंक का मुख्यालय दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, जिनमें से कौन सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा घास का मैदान नहीं है? तो घास का जो मैदान नहीं है दोस्तों ये यानी फेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद है? तो सर्वाधिक संख्या में गैंडे जो है ये दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सबसे जो बड़ा डेल्टा है दोस्तों ये यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो प्रसिद्ध जो पेट्रोलियम साइट है उसका जो नाम है दोस्तों ये यानी अंकलेश्वर है। नेक्स्ट है देखिए,
भारतीय अर्थव्यवस्था देश है, तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों ये किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाल ही में खबरों में रहा जेजरो क्रेटर किस अंतरिक्ष पिंड में स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा मंगल में स्थित है। नेक्स्ट है किन 2 पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस देश ने IBSA पैटर्न मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि व्यक्तियों और संगठन की श्रेणी में कुल कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 के अवसर पर आयोजित किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 22 हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत के 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो हर्षित राजा बने हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित फरवरी 2021 में अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह किस देश का है, तो अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह जो है ये ब्राज़ील के हैं, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है जून 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बने हैं वो अरुण मिश्रा बने हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा अरुण मिश्रा। किस ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी पर RBI द्वारा 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना जो कि लगाया गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा स्टैंडर्ड चार्टर्स बैंक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर सैयद अहमद खान रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेफी की दुबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सेट क्लास जो क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि कौन भारतीय महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो कि शतक बनाया है टेस्ट में वो पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इसका आंसर स्मृति मंधाना हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सेट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है इस सेट का जीके का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकनाशी ओजोन का ह्रास करता है, यानी ओजोन का ह्रास कौन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी क्या हो जाएगा, बोला कौन ह्रास करता है प्रकनाशी, तो आंसर यानी मिथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गैसोहॉल किसका मिश्रण है, तो गैसोहॉल जो है वो एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसल कण किस अंग में पाए जाते हैं, तो निसल कण जो है दोस्तों ये यानी तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अंतर्ग्राही जड़ें किस में पाई जाती है, तो अंतर्ग्राही जो जड़ें हैं ये वेंडा में, कहाँ, तो ये वेंडा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तेज क्या है, तो तेज एक प्रकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा नाग है। पशु और बगुला के बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है ये सहभोजिता का उदाहरण है, सहभोजिता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मरुस्थल जयमंडल रिजर्व में स्थित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मरुस्थल जयमंडल में अवस्थित है, कहाँ, तो ये शीत मरुस्थल में स्थित है पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में होता है, तो CPU में क्या होता है, तो आंसर सी हो जाएगा नियंत्रक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों यानी ये स्कैनर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की एक ही समय में आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा आइसोसीस्मल कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आइसोसीस्मल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो प्रायद्वीप भारत की नदी घाटी में दोस्तों ये जो मिट्टी मिलती है ये जलोढ़ मिट्टी, कौन सी, तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का एक प्रमुख उत्पादक है, तो रबर का उत्पादक दोस्तों ये केरल है, तो आंसर केरल हो जाएगा, यानी केरल इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी की लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग डैश हो जाएगा, तो हल्दी का जो लेप हो जाएगा दोस्तों यानी ये लाल हो जाएगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा लाल।
रजिया निम्नलिखित में किस वर्ष में दिल्ली का सुल्तान बना था? तो यानी बनी थी, तो रजिया जो बनी थी दिल्ली का सुल्तान, ये यानी 1236 ईस्वी को बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन प्रकार के सेमीकंडक्टर जो होता है, एन प्रकार के सेमीकंडक्टर में न्यून आवेश वाहक साधन मुख्य रूप से निर्भर करेगा। तो ये किस पर निर्भर करेगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये पदार्थ के तापमान पर निर्भर करेगा। प्रदीप्त नलिकाओं के साथ चौक अवसंजित होता है चौकुंडली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, परिपथ में विद्युत धारा कम करती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक नाम। तो नीला थोथा जो है इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट हो जाएगा। एसी परिपथ में एसी मोटर मापते हैं। तो एसी मोटर जो मापते हैं दोस्तों ये यानी आरएमएस मान मापते हैं, आरएमएस मान मापते हैं। निम्नलिखित युक्ति पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पे दोस्तों रीजनिंग आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कि कौन सा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, पनामा नहर जो प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। यानी अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये जो रानी थी ये चांद बीबी थी, जिसने अकबर के विरुद्ध जो कि युद्ध लड़ा था। कौन? तो चांद बीबी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये जुंको तिबई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाढ़, इसी कारण जो है बार बार बाढ़ आता है। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी मासिन राम हो जाएगा, जहाँ पे संसार के सबसे अधिक वर्षा होते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये 1962 ईस्वी को, जो कि भारत और चीन के युद्ध हुआ था, उसी समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार है? तो वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार दोस्तों ये संसद का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया? तो 51 का एक जो है वो नागरिक के मौलिक कर्तव्य से ये किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? तो इसका आंसर यानी 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है दोस्तों यानी ये डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि संविधान 44वां संविधान संशोधन के तहत संविधान अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो हटा दिया गया? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा यानी अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, ये अनुच्छेद 31 को हटा दिया था। कब? तो 1978 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए देखा गया? तो ये दोस्तों ये बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को देखा गया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो हम पढ़ देते हैं आराम से कि राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महानवादी नियुक्त कर सकते हैं जिसमें डैश नियुक्त होने की योग्यता हो। तो उसमें किस प्रकार की योग्यता हो? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता हो, तभी जो है वो भारत के महानवादी जो कि बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादेव का वर्णन किया गया है। तो किसमें? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा नहीं ये बिलहन में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वित्त विधेयक केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक जो है दोस्तों ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान गोलकुंडा के किले का निर्माण किया गया है? तो गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों ये यानी भाग 3 से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर और सबसे जो हल्की गैस है वो हाइड्रोजन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो दूध गंगा नदी जो है ये यानी ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यानी अनायमुदी चोटी है। अनायमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये शिखर धवन ने जीता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, शिखर धवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर यानी दो हो जाएगा, रजनीकांत को 51 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर यानी शोभा शिखर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, शोभा शिखर। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का दर्जा किसे मिला है। तो स्वच्छ गंगा शहर का जो दर्जा मिला है दोस्तों ये वाराणसी को मिला है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किए जाने के समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के जो अध्यक्ष थे यानी वो के सिवान थे। जब चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था उस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान थे, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुस्तक जो है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक रस्किन बॉन्ड है। अंतरिक्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस दोस्तों ये 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को की यूसीसीएन सूची में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये हैदराबाद को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाले दुनिया के सबसे पहला खिलाड़ी बन गया। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, रॉस टेलर बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतकालीन ओलंपिक गेम्स 2022 का शुभक्रम कौन क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर यानी विग डोएन हो जाएगा, जो कि 2022 का शुभक्रम है, यानी 2022 का शुभक्रम है विग डोएन। चलिए नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, सेट नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सेट नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है ये किस के लिए, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी शांति से विकास, सतत विकास और फल एवं शाक भाजी के लिए, सभी के लिए जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पॉलीमर नहीं है, कौन सा जो है वो पॉलीमर नहीं है। तो ये यानी कैप्रोलैक्टस जो है वो पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है। तो स्पंज गुहा जो है दोस्तों ये लक्षण है दोस्तों किसका, तो ये जो लक्षण है ये पोरीफेरा का लक्षण है किसका, तो पोरीफेरा का। तिलचट्टे के खून का रंग डैश होता है। तो तिलचट्टे का जो है खून उसके रंग जो होता है दोस्तों यानी उसका रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद इसका रंग होता है तिलचट्टे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है कि सूची 1 और सूची 2 को जो कि मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। देखिए अरिहंत जो है संबंधित है, अरिहंत ये परमाणु पनडुब्बी से, जबकि अबॉक्स जो संबंधित है दोस्तों यानी अबॉक्स ये किससे संबंधित है, तो ये इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु संबंधित है। एटलस सेंटर जो है ये अमेरिकी निम्न तापीकी रॉकेट संबंधित है। और जो है नाग ये एंटी टैंक परिक्षेपास्त्र है, एंटी टैंक परिक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, करेक्ट है, 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये यानी पासाडेना में स्थित है। कहाँ, तो पासाडेना में नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी ये जो है दोस्तों ये सही नहीं है। बोला कि ये क्षारीय ऑक्साइड होता है, तो ये जो कि गलत दिया हुआ है। इस यानी यहाँ पे बोला कौन गलत है, तो कौन सही नहीं है, तो ये जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड REDD प्लस रणनीति का सीधा संबंध निम्नलिखित में किसके संबंध से है। तो इसका जो सीधा संबंध है दोस्तों यानी ये उन्मूलन से संबंधित है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। DNS का अर्थ क्या है,
देखिए DNS है तो इसका आंसर डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का एक उदाहरण है? तो वॉकी टॉकी जो है दोस्तों ये हाफ डुप्लेक्स का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत के गवर्नर जनरल का वायसराय की उपाधि दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल से वायसराय का उपाधि कर दिया था। तो इसका आंसर यानी डी हो जाए 1858 से जो है गवर्नर जनरल से वायसराय कर दिया गया। नेक्स्ट है अमीबा निम्नलिखित में किस जगत की प्राणी है? तो अमीबा जो है ये प्रोटिस्टा जगत की प्राणी है, प्रोटिस्टा हो जाएगा। नेक्स्ट हरियाणा हरिकेन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर यानी कपिल देव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को अपने हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान को दोस्तों ये यानी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फीफा का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो फीफा का जो स्थापना हुआ था यानी फ्रांस में स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका जो आकार होगा वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी समान त्वरण होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन जो है दोस्तों ये गुरुत्व या पृथ्वी के खिंचाव की प्रतिक्रिया है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। यदि पृथ्वी के चक्कर की गति बढ़ जाए तो इसके धरातल पर पड़ी हुई वस्तु का भार होगा, तो पड़ी हुई वस्तु का भार दोस्तों ये घट जाएगा, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के संचरण को कहते हैं? तो ऊष्मा के संचरण को ये अभिवहन कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो अभिवहन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जीके का। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति किस दशक में आया था? तो हरित जो क्रांति आया था दोस्तों ये किस वर्ष? तो ये 1960 के दशक में आया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन थे? तो वास्तविक जो संस्थापक थे पुर्तगाली के वो थे दोस्तों यानी ये अल्फांसो दा अल्बुबकर थे। किसके प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो प्रथम विश्वविद्यालय स्थापना डी.के. कॉर्बे के जो कि प्रयत्नों से किया गया था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो महात्मा गांधी जो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में इंडिया ओपिनियन पत्रकार जो है यानी पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में जो कि प्रकाशन किए थे। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो यूरेनियम है दोस्तों ये सिंह भूमि में पाया जाता है। मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध है, तो ये जो है ये केरल के नाम से प्रसिद्ध है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को द्वीप को पृथककरण करता है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को 7 श्रेणी में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितने श्रेणी है? तो अब जो है केवल 6 श्रेणी है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देश करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद हो जाएगा यानी 40 अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति 2000 रुपये के नोट पर अंकित है? तो 2000 रुपये के नोट पर दोस्तों ये मंगलयान अंकित है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। किसमें? तो हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर प्रयोग करते हैं। नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों ये 2015 को 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। नीति आयोग जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कोड प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो कोड प्रणाली जो है दोस्तों ये नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा जो कि विकसित की गई। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित सदन किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो आई थी ये 1952 में आई थी। नेक्स्ट, वाल्टर हंट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था? तो ये जो आविष्कार किया था किसका? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था। चलिए, मानसून शब्द देश से लिया गया, तो मानसून जो शब्द है दोस्तों ये अरबी शब्द से लिया गया, तो आंसर अरबी हो जाएगा। किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई? तो इसका आंसर यानी झारखंड हो जाएगा। देश के पहले प्लाज्मा बैंक की स्थापना यानी शुरुआत कहाँ पर हुई? तो प्लाज्मा बैंक जो है शुरुआत दोस्तों ये नई दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुरंत कप 2021 किस टीम ने जीता? तो दुरंत कप 2021 जो है दोस्तों ये टीम कौन सा जीता? तो ये FC गोवा जीता। मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो पहला दक्षिण एशियाई देश जो है ये श्रीलंका है, तो आंसर ये हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का स्थान दोस्तों ये 87वां प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट 17 जनवरी 2021 को लॉन्च किया? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है दोस्तों किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट यानी सिरुवानी निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो जो पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये जो है यानी ये तमिलनाडु में स्थित है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ये डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए उनके उपन्यास सनातन के लिए चुना गया किसे? तो सरस्वती पुरस्कार जो है दोस्तों ये शरण कुमार लिम्बाले को सनातन पुस्तक के लिए दिया गया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख किसे जो कि पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा BBS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस जो है ये दोस्तों कब मनाया गया? तो ये 29 मई को मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये यानी 15 मार्च को मनाया जाता है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा 15 मार्च। तो चलिए नेक्स्ट सेट नंबर हम लोग 8 को सॉल्व करते हैं। 8 का प्रथम क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए 8 का प्रथम जो क्वेश्चन है देखिए कि यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और मीथेन गैसों का समान द्रव्यमान समान स्थितियों में रखे जाते हैं, इसके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन जो है वो 1:16:2 होगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो परिणाम है वो बाल-क्षय यानी मरासमस रोग है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव जो कि 5 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं दोस्तों ये यानी साइक्रोफिलस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाइसोसोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लाइसोसोमीटर से दोस्तों यानी ये प्राकोलेशन और लीचिंग हानि मापी जाती है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहते हैं? तो दूध की रानी दोस्तों यानी ये सानेन की बकरी को नस्ल कहते हैं। नेक्स्ट, श्वास, स्टार और सफल किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है दोस्तों ये यानी ये हरित पटाखों से संबंधित है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग जो है वो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? तो जल प्रदूषण के कारण दोस्तों ये रोग यानी हेपेटाइटिस C नहीं होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस एक डैश है, तो MS ऑफिस जो है दोस्तों एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वीडियो गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? तो वीडियो गेम्स जो है इसका जनक यानी राल्फ H बेयर को कहते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? नहीं, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में गोहत्या जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर है गोहत्या जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया।
तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा यानी ये अनुच्छेद 48 के तहत जो है वो गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों यानी फॉरवर्ड ब्लॉक के यानी संस्थापक जो है ये सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि 1939 में स्थापित किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष आरक्षित वन घोषित किया गया। तो काजीरंगा को दोस्तों ये 1908 को जो कि आरक्षित वन घोषित किया गया। नेक्स्ट है कौन सा एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर यानी रानी रामपाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो संविधान की यानी 42वां संविधान अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो 1976 के द्वारा जो है वो प्रस्तावना में यानी अनुच्छेद कौन सा जो कि जोड़ा गया है, तो समाजवादी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी समाजवादी हो जाएगा, यह समाजवादी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि शब्द यानी इंसुलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है। तो इंसुलेशन का जो अर्थ होता है दोस्तों ये आने वाले सौर विकिरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो जब प्रकाश जाता है यानी जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब जो होगा दोस्तों ये यानी जो प्रतिबिंब होगा वस्तु के समान आकार के डीसी की तुलना में एसी का लाभ है कि डीसी की तुलना में एसी का जो लाभ है यानी जो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। एसी की लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि की यानी एसी की लंबी दूरी तक न्यूनतम शक्ति हानि की भेजा जा सकता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही नहीं है। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। वोल्टमीटर में उच्च प्रतिरोध का संट होता है जो कि सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको लोग को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने का एकाधिकार को समाप्त कर दिया है। तो ये जो अधिनियम थे ये यानी 1813 अधिनियम के तहत कंपनी का अधिकार जो कि समाप्त हो गया। किस अधिनियम, तो 1813 अधिनियम के तहत शेड्यूलर कमीशन किससे संबंधित है। तो शेड्यूलर जो कमीशन है वो शिक्षा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो है इसकी स्थापना 1916 को किया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। वायुमंडल की उस परत का नाम बताइए जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। तो यानी मौसम की सभी परिघटना जो होती है वो क्षोमंडल में होती है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृत सागर डेड सी को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि इसमें कोई जलीय जीवन नहीं होता है, यानी कोई भी इसमें मछली या कोई भी जीव इसमें नहीं रहते हैं, इसीलिए हम लोग मृत सागर कहते हैं। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, यानी गुरु शिखर क्या है। तो गुरु शिखर जो है एक प्रकार का जो कि अरावली का उच्चतम शिखर है, यानी अरावली जो पर्वत है इसका उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा राष्ट्र भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है। तो कपास उत्पादक जो है वो गुजरात हो जाएगा। भारत में येरलुंग सांगपो नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर यानी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी एवरेस्ट जो है नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो नेपाल में जो एवरेस्ट है दोस्तों ये जो नाम यानी गौरी शंकर के नाम से यानी एवरेस्ट शिखर जो है वो नेपाल में गौरी शंकर दोस्तों यहाँ पे नेपाल है। तो नेपाल में दोस्तों ये सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा सागरमाथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न पाने वाले प्रथम यानी पहला गैर भारतीय कौन था। तो भारत रत्न पाने वाले पहला गैर जो थे वो अब्दुल गफ्फार खान थे। आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ। तो ये जो रामसर शायद लागू हुआ तो 1982 ईस्वी को
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अब पृथ्वी के सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है? तो पृथ्वी का सौरमंडल का ग्रह जो है उससे प्लेटो को नहीं माना जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, प्लेटो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा का गठन किया गया? तो राज्य में विधानसभा का जो गठन किया गया था अनुच्छेद यानी 168 में। नेक्स्ट है, कौन सा 3 का प्रतीक है? तो 3 का जो प्रतीक है वो SN हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वायुमंडल ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो वायुमंडल का जो है ये समताप मंडल में जो है अधिकांश भाग पाए जाते हैं। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये निजाम उल मुल्क थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों के किस समूह में विभेदित काय नहीं होता है? तो विभेदित काय जो दोस्तों ये थिलोफाइट में नहीं होता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन की महारानी को हटाकर किस देश ने अपना पहला गणतांत्रिक राष्ट्र चुना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर बारबाडोस हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बारबाडोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए रामप्पा यानी रामप्पा मंदिर कहाँ में स्थित है? तो रामप्पा मंदिर जो है दोस्तों ये कहाँ में स्थित है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर यानी ये जो मंदिर है दोस्तों ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की किस फ्री स्टाइल श्रेणी में रजत पदक जो कि जीता है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, यानी 57 किलोग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 10 मई 2020 को अपने यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नामकरण करने की जानकारी दी है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, इजराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर सड़क का नामकरण करने का जो कि जानकारी दिया है। किस देश ने? तो इजराइल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में आए संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, 2036 तक जो है वो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। किस राज्य की कन्याकुमारी लोंग को GI टैग का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी तमिलनाडु हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है दोस्तों ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो आंसर यानी आयुष्मान खुराना हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, रवीश कुमार है लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर में 12 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। केंद्र सरकार ने किस वर्ष इस दिवस को मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, 1984 को, यानी 1984 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, अहमदनगर यानी अहमदाबाद जो है वो यूनेस्को में शामिल है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, अहमदाबाद। चलिए सेट नंबर हम 9 सॉल्व करते हैं। चलिए 9 नंबर सेट जो है इसका सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि किस गैस का गंध जो है उसरे हुए अंडे जैसा होता है? तो इसका आंसर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन रबर के वल्कनीकरण के प्रभाव के बारे में सही नहीं है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, रबर मृद और नम्य हो जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उथले हैंडपंप से पानी पीने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित बीमारियों होने की संभावना है? तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी 1 और 3 हो जाएगा, यानी हैजा और पीलिया से, जो कि यानी हैजा और पीलिया जो होता है वो पानी यानी गंदे पानी पीने से होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी 1 और 3 जो कि संभावना है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है, तो चमड़े पर जो कवक उगता है वो पेनिसिलियम होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन जो है उपस्थित है वायुमंडल में, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, बृहस्पति के वायुमंडल में अवस्थित है। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट में किसका उपनाम बाहुबली है? तो बाहुबली जो है दोस्तों ये GSLV Mk3 का नाम जो कि बाहुबली रखा गया है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटलैंड राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो वेटलैंड राष्ट्रीय पार्क जो अवस्थित है वो दक्षिण डकोटा में। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो सबसे पुराना वेब ब्राउज़र दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड वेब है। PDF का पूरा नाम क्या है? तो PDF जो है इसका पूरा नाम यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, यानी C इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो संघात्मक जो व्यवस्था है दोस्तों ये कनाडा के संविधान से। भभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है ये मुंबई में अवस्थित है। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रपति जो भवन है इसका निर्माण 1929 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु क्रमांक। तो तांबा जो है इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा दोस्तों यानी ये 29 हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील संधि पर हस्ताक्षर जो किए थे दोस्तों ये चीन पर किए थे, तो आंसर इसका ये हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि करंट स्प्रिंग में प्रभावित होता है तो क्या होगा? तो यदि करंट प्रिंट में यानी करंट जो है वो स्प्रिंग में प्रभावित होता है तो दोस्तों इसका आंसर यानी ये हो जाएगा यानी संकुचित हो जाता है। नेक्स्ट, यदि एक विद्युत विभव के अंतर्गत कोलाइडी कणों की गति डैश कहलाती है? तो कोलाइडी कणों की गति जो है ये विद्युत कण संचलन कहलाती है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के आवेशों के मध्य बल जो है उनके मध्य की दूरी के बीच संबंध होगा। दो बिंदु आवेशों के मध्य बल और मध्य दूरी के बीच संबंध जो है दोस्तों हो जाएगा यानी ये डी हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती R²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 को आया था। बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन को दोस्तों ये जो निरस्त किया गया था कब? तो ये 1911 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय और शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय और शांति के जनक के रूप में दोस्तों ये लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर किस दिन होते हैं? तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को होते हैं। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है ये कोयम्बटूर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्षांश जो है वो अक्षांश रेखा भारत के यानी कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 23 से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करता है? तो ये दोस्तों ये जो सलाह किसकी सलाह? तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों का वेतन जो है इसका निर्णय संसद करता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या यानी सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा 10 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों ये यानी 1978 को हटाया गया। नेक्स्ट है, पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल थे। नेक्स्ट, लिनक्स एक प्रकार का क्या है? तो लिनक्स जो है दोस्तों एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो अजलन शाह हॉकी कप जो है दोस्तों ये आयोजित कहाँ किया गया? तो ये मलेशिया में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो लद्दाख में जो ज़िले हैं वो टोटल 2 ज़िले हैं। नेक्स्ट है, एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा शशि थरूर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी पोलो हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूना समझौता किस
पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो पूना समझौता पर दोस्तों ये M.K. गांधी और भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है? तो पंचमहल जो है दोस्तों ये यानी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ? यानी कश्मीर में हुआ। तो ये कनिष्क के समय में। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो मनोरा जो है इसका किला तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस ट्रेंडिंग सुविधा जो कि शुरू किया है? तो इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा? तो ये पेटीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आधारित वॉइस ट्रेंडिंग सुविधा जो कि शुरू किया है पेटीएम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के किस देश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को निःशुल्क किया गया है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक व्यवस्था, पर्यावरण तथा गरीबी श्रमिक को राहत प्रदान करना होता है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी लग्जमबर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिस्तीन कितने वर्ष के बाद वर्ष 2021 में अपना जो है पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष के बाद फिलीपींस जो है अपना राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार है। नीरज चोपड़ा कितने मीटर भाला फेंक स्वर्ण पदक जो कि कब्जा कर लिया है? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी 87.58 मीटर जो कि फेंक कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है दोस्तों ये यूनाइटेड बाय इमोशन हो जाएगा। चलिए प्रसार भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रसार भारतीय दिवस जो है दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, चांदमल कुमावत है मोदी इंडिया कॉलिंग पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने हैं? तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है डेविड वार्नर बने हैं। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, डेविड वार्नर। चलिए सेट नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 10 नंबर जो सेट है इसका प्रथम जो क्वेश्चन है कि कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक थे? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी वरामिहिर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहब की आधारशिला रखी थी? तो इसका आंसर यानी गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। खजुराहो का भव्य मंदिर देश शासकों द्वारा बनाया गया। तो ये जो मंदिर बनाया गया एक यानी चंदेल शासक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने देश में राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी बम्बई हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंबई। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है अरुणा आसफ अली ने झंडा जो फहराया था ये बम्बई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराजा के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ये जयसिंह को औरंगजेब ने ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए भारत और चीन के बीच स्थित काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी दर्रा किसके निकट स्थित है? तो ये जो निकट स्थित है ये कारगिल के निकट स्थित है। तिब्बती पठार देश का सबसे ऊंचा यानी सबसे अच्छा उदाहरण है। तो तिब्बती जो पठार है दोस्तों ये यानी अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी आग्नेय शैली है, यानी कौन सा जो कि आग्नेय शैली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, डोलोमाइट। नेक्स्ट, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? ये बृहत ज्वारभाटा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के विस्तार क्षेत्र का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है? तो जलमार्ग 2 जो कहा गया है ये ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन कि संविधान में अन्य देश से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये सी राजगोपालाचारी ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो आंसर इसका
डी हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दोस्तों ये ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे ये 51 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था। तो ये जो फहराया गया था दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज, ये कलकत्ता में फहराया गया था। कब? तो 1906 ईस्वी में। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को दोस्तों संशोधित किया जा सकता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों के सुधार हेतु उपाय का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग का प्रथम प्रमुख कौन था? तो इसका जो प्रमुख था दोस्तों ये M पुंछी थे। तो आंसर इसका यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है? तो एक से अधिक जो सीट है दोस्तों ये मिजोरम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में पेट की आंतरिक परत को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है? तो दोस्तों ये जो बचाता है दोस्तों ये बलगम बचाता है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? तो मानव दोस्तों ये किसे नहीं पचा सकता है? तो सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में दोस्तों ये जो पाए जाते हैं लगभग पाए जाते हैं। एफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो वर्गीकृत किया गया है ये अनावृत्ति बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले और सजावटी सामान बनाने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ये सी हो जाएगा। जूट का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैले इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाक्यांश किसने गाढ़ा था? तो दोस्तों ये जो गाढ़ा था ये हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश जो कि गाढ़ा था। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा AC को DC में करने के लिए परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो AC को DC में करने के लिए दोस्तों ये DC डिश का प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल जोड़ों पर 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहन द्रव को डैश कहा जाता है? तो स्नेहन द्रव को दोस्तों क्या कहते हैं? तो ये सोइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए हैं? तो किसने कहा था दोस्तों? तो ये J.J. थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक धनावेशित गोले में धंसे हुए हैं। किन कार्बनिक यौगिक के नाम से प्रत्यय जो है वो अल जुड़ा हुआ है? तो अल जो जुड़ा हुआ है दोस्तों ये एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो पशु जो हार्मोन है दोस्तों ये इंसुलिन है। तो आंसर इसका D हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम? तो कैल्शियम जो ऑक्साइड है इसका दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम अनबुझा चूना हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षारक के बीच समानता क्या है? तो अम्ल और क्षारक के बीच जो समानता है वो अम्ल और क्षारक को जल में मिलाने की प्रक्रिया उसमें छिपी होती है। तो आंसर इसका C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर माउस के आविष्कारक का नाम क्या है? तो कंप्यूटर माउस की जो आविष्कारक है वो डगलस एंगल वर्ट है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो माइक्रोचिप बनाने के लिए दोस्तों ये सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो कि डैश के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो ब्रह्मोस जो है दोस्तों ये भारत और रूस के बीच संयुक्त जो कि उद्यम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा द एज ऑफ टाइम। द एज ऑफ टाइप जो है जीन पियरे हैरिसन के द्वारा लिखा गया है और इसमें कल्पना चावला का है जो कि जीवन आधारित दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विरासती कस्बा ओरछा जो है ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी अस्थायी सूची में शामिल किया गया है या किस राज्य में स्थित है? तो ओरछा जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे जो है वो विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है।
किसको, तो ओरछा को, यानी मध्य प्रदेश में है ओरछा, इसको अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने हेतु उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्ष हो जाएगा। कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, तो लंदन से होकर जो बहती है दोस्तों ये टेम्स हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये जो स्थित है ये श्रीनगर में। कहाँ, तो ये श्रीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी जो सदस्य दोस्तों यानी ये 10 है। भारतीय सशस्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, तो कुचिपुड़ी जो है इसकी उत्पत्ति जो है वो आंध्र प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया, तो इसका आंसर यानी नागपुर हो जाएगा। नागपुर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है इसका नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पे रखा गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, यानी 18 मई को जो विश्व रेड क्रॉस है तो 8 मई हो जाएगा दोस्तों। 8 मई 1863 को इसकी स्थापना हुआ था और उसी दिन से जो है विश्व रेड क्रॉस जो है वो दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कितने जिलों को जो है सशस्त्र बल अधिनियम के तहत अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया है। तो ये जो जिला है ये कितने जिले को, तो 3 जिले को अरुणाचल प्रदेश जो है वो अशांत घोषित कर दिया है। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया है, तो जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर दोस्तों ये जो कर दिया है ये रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेटर जेम्स पीटरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका आंसर यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इसका आंसर यानी ये हो जाएगा, ये विराट कोहली बने हैं। गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो गुजरात विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष नीवाबेन आचार्य बनी है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनगर से शारजाह हेतु सीधी उड़ान सेवा का शुभारंभ किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये अमित शाह ने किया था। शंघाई सहयोग संगठन का नवीनतम 9वां सदस्य राष्ट्र कौन है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी ये ईरान है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, WHO और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है, तो पोलियो टीकाकरण अभियान जो है दोस्तों ये अफगानिस्तान में। कहाँ, तो WHO और यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी ग्वांगमू SDG-A लॉन्च किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये किस देश ने, तो ये चीन ने ग्वांगमू जो कि SDG-1 ये जो है लॉन्च किया है चीन ने। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने, 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज कौन बने, तो दोस्तों सबसे कम उम्र के जो गेंदबाज बने वो राशिद खान बने हैं, तो आंसर इसका राशिद खान हो गया। दोस्तों इसमें हम लोग 10 जो कि सेट का सोल्यूशन देखे थे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 14 सेट रहेगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट सेट का जो कि PDF नहीं बन पाया, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट नहीं जो कि इसमें डाल सके, तो इसमें हम लोग 10 सेट सॉल्व किए। नेक्स्ट में आप लोग को 14 सेट का वीडियो जल्द ही मिलेगा और उसके बाद आप लोग को एक वीडियो जो है वो 24 सेट का मिलेगा, यानी सारे जो सेट है 24 सेट का एक जगह आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। तो अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी तक बहुत सारे बुक का जो है वो मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है, यानी 5 से 6 बुक जो है उसका मास्टर वीडियो, न्यू बुक का जो कि खान सर और SK झा सर का है उसका मास्टर वीडियो अपलोड हो चुका है। तो एक बार आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेगा, बहुत ही बेहतरीन है, जो कि 100 सेट साइंस का है, 100 सेट दोस्तों GK का है जो कि खान सर का है, और 30 सेट जो है वो NTPC CBT 2 का है, जिसमें हम लोग मास्टर वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें यानी 5 घंटे में 30 सेट हम लोग कवर किए हैं। तो वो वीडियो एक बार आप लोग ज़रूर देखेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जो है आप लोग को सबसे पहले मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों।